दोस्तों, क्या आप भी ऑनलाइन मोड से पीजीडीसीए कर रहे हैं और पीजीडीसीए करने के लिए जो भी यूनिवर्सिटी आपने चूज की है, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर हम जाकर ये चेक करते हैं कि वो यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन अप्रूवल है या नहीं, और ऑनलाइन अप्रूवल है तो किस किस कोर्स के लिए, और वहां पर पीजीडीसीए शो नहीं होता है, तो क्या वो आपका पीजीडीसीए गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगा। आज की जो वीडियो है वो मैं उसी के ऊपर बनाने वाला हूं कि क्या अगर आपने भी किसी भी यूनिवर्सिटी से पीजीडीसीए के लिए एडमिशन लिया है ऑनलाइन लर्निंग में। ऑनलाइन लर्निंग यानी कि ये कि आप एग्जाम ऑनलाइन देंगे, क्लासेस आपको ऑनलाइन मिलती है, सब कुछ आपका ऑनलाइन रहता है, और वहां पर आप पीजीडीसीए कर रहे हैं, और वो कर किस लिए रहे कि गवर्नमेंट जॉब में मेरे को वो पीजीडीसीए के बाद अप्लाई करना है। लेकिन क्या होगा अगर वहां पर जाकर आपको रिजेक्शन हो जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर जब आप जाकर चेक कर रहे हैं तो वहां पर तो शो हो ही नहीं रहा है कि पीजीडीसीए के लिए अप्रूवल है। और ऐसे बहुत सारी इंक्वायरी भी आती है कि अगर मैं इस यूनिवर्सिटी से पीजीडीसीए कर रहा हूं लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर वो नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो आज की वीडियो में हम उसी के ऊपर आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि क्या आपका वो वैलिड रहेगा और क्या आपका वो वैलिड नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, पीजीडीसी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर हम पहले की बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी जो डिस्टेंस मोड से पीजीडीसीए करवा सकती थी, और उसके बाद ये होता था कि उसको पहले अलग अप्रूवल लेना होता था, क्योंकि एमसीए तब 3 साल का होता था और पीजीडीसीए जो होता था वो 1 ईयर का एक अलग प्रोग्राम होता था, जो कि हम ग्रेजुएशन के बात करते हैं। अब 2021 के बाद से ये हुआ था, सारी ही यूनिवर्सिटी में जहां जहां पर पीजीडीसीए डिस्टेंस मोड पर आप कर सकते थे वहां से सबको हटा दिया गया था। लेकिन अब 2024 से वापस से पीजीडीसीए ऑनलाइन लर्निंग में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो करवा रही है। लेकिन जब हम देखते हैं कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां पर जाकर वो पीजीडीसीए की डिटेल नहीं मिलती है, या फिर हम अगर डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की बात करें तो वहां पर भी उस कोर्स की डिटेल नहीं होती है, तो गवर्नमेंट जॉब में चलेगा या नहीं चलेगा। और रीजन भी क्या है कि अगर हम देखते हैं कि हाँ कोई भी यूनिवर्सिटी है, हम बताते हैं हमेशा कि आपको डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाकर आप सबसे पहले तो ये चेक करते हैं क्या उस यूनिवर्सिटी को ओएल या फिर ओडीएल का अप्रूवल है। अगर ओएल या ओडीएल का अप्रूवल है तो उसके बाद क्या वो यूनिवर्सिटी वो कोर्सेज भी करवा सकती है जो जो यूनिवर्सिटी क्लेम करे कि हम ये कोर्सेज करवा सकते हैं। और वहां पर जाने के बाद अधिकतर होता है कि जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं या फिर पीजी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उनकी लिस्ट वहां पर शो नहीं होती है। और उसका रीजन होता है ये कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी को नेक्स्ट से A+ ग्रेड है तो यानी कि वो ऑनलाइन लर्निंग में अपने प्रोग्राम करवा सकती है। अब ओडीएल में अगर हम जाते हैं तो हमें एमसीए बीसीए इस तरह के कोर्सेज नहीं मिलते हैं, लेकिन ओएल में जाने के बाद हमें एमसीए और बीसीए जैसे कोर्सेज मिल जाते हैं, क्योंकि ओएल में क्या होता है आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, तो जिस बेस पर वहां पर आप ये कोर्सेज कर सकते हैं एमसीए और बीसीए। अब यहीं पर आता है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी जिसको मास्टर का अप्रूवल मिला हुआ है यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी जिसको हम एमसीए का भी अगर बात करें या फिर एमजीएमसी की बात करें तो वो डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज करवा सकती है, और ऐसा यूजीसी बोलता है, ना कि इसको मैं बोल रहा हूं। अभी आगे चलकर हम आपको वीडियो में एक पूरा का पूरा यूजीसी का लेटर दिखाने वाले हैं जिसमें यूजीसी क्या बोलता है उस कंडीशन में अगर आपने किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से पीजी कोर्स किया है जो कि उसको वहां पर डीईबी की वेबसाइट पर शो नहीं होता है कि हाँ ये यूनिवर्सिटी डीईबी की वेबसाइट पर जाकर ये कोर्सेज नहीं करवा सकती है जैसा कि डीईबी पर दिखाते हैं। तो उसी के लिए यूजीसी ने बोला है कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से मान के चलते हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो अगर उस यूनिवर्सिटी को मास्टर डिग्री के लिए जर्नलिज्म का अप्रूवल मिला हुआ है तो वो यूनिवर्सिटी आपको डिप्लोमा दे सकती है। इसी तरीके से अगर किसी यूनिवर्सिटी को एमसीए का अप्रूवल मिला है तो वहां से आप पीजीडीसीए कर सकते हैं, वो आपका 100% वैलिड होगा किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो चलते हैं, अब अपना आपको मैं दिखा देता हूं वो लेटर जो यूजीसी ने दिया है और उस लेटर में क्या क्या मेंशन है। तो दोस्तों, अब आप स्क्रीन पर एक लेटर देख रहे हैं जो कि यूजीसी का है और जिसको आचार्य मनीष आर जोशी ने अभी लिखा है, जिसमें कि क्या है कि 10 जनवरी 2025 को इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया। और यहाँ का हेडलाइन है ऑफरिंग ऑफ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड और ऑनलाइन मोड। ऑफरिंग ऑफ सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम a higher education institute recognized for offering programs at undergraduate degree or postgraduate degree or postgraduate diploma level in open and distance learning mode and or online mode may offer certificate and diploma program in open and distance learning mode and or online mode other than prohibited program as
पर क्लॉज ऑफ रेगुलेशन 2 सब्जेक्ट्स। दोस्तों इस लेटर में यूजीसी ने ऑलरेडी 3 पॉइंट्स में अपनी सारी चीजें क्लियर कर दी है। अगर 3 पॉइंट्स मेन हम बात करें, वैसे तो आप पूरा का पूरा लेटर वीडियो में देख पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं, बट अगर हम 3 मेन पॉइंट्स की बात करें तो प्रोग्राम्स आर नॉट प्रोहिबिटेड एज पर क्लॉज जेड ऑफ रेगुलेशन 2। नंबर 2 पे हम बात करते हैं, प्रोग्राम्स आर ड्यूली अप्रूव्ड बाय द स्टेटरी ऑथोरिटीज ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी और काउंसिल एज एप्लीकेबल। नंबर 3 पॉइंट अगर हम बात करें, इफ प्रोग्राम इज फेलिंग अंडर द एम्बिट ऑफ रेगुलेटरी ऑथोरिटी HEIs shall have the approval of the concerned regulatory authorities of councils as applicable। दोस्तों बेसिकली आपको ये था कि ये लेटर दिखाने का सिर्फ मतलब इतना था कि हाँ यूजीसी ने 10 जनवरी 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी की है। उस नोटिफिकेशन में क्लियरली ये कहा गया है कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी है जो ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री करवा रही है किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तो उसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए वो ODL या OL मोड पर अपना डिप्लोमा सर्टिफिकेशन या फिर PG डिप्लोमा करवा सकती है। और उस चीज को करवाने के लिए यूनिवर्सिटी को अलग से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, और अगर वो DEB की लिस्ट में हो या ना हो तो भी वो आपका पूरी तरीके से वैलिड माना जाएगा। यानी कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने अभी एक मंगलायतन यूनिवर्सिटी है, अगर वो ऑनलाइन मोड पर PGDCA करवा रही है, तो वहां से अगर आपने PGDCA किया है और उसके बाद आप किसी गवर्नमेंट जॉब में लगाते हैं तो वो आपका 100% वैलिड होगा। और नंबर 2 पे बात कर लेते हैं, एक और कंसर्न जो होता है ये कि कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मैं किसी भी यूनिवर्सिटी से PGDCA करता हूँ ऑनलाइन मोड पर तो क्या मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेबल हूँ। तो हाँ, 13 अप्रैल 2022 के बाद से अगर आप कोई भी एजुकेशन अपनी कंप्लीट करते हैं, चाहे रेगुलर मोड पर हो, ऑनलाइन मोड पर हो या फिर ODL मोड पर हो, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए 100% वैलिड माने जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि आप लोगों को पता चले कि हाँ जो आप PGDCA अगर ऑनलाइन मोड पर कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी को A+ ग्रेड मिला हुआ है तो वो आपका 100% वैलिड माना जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। बस कुछ कंडीशंस है कि हाँ उसको मास्टर डिग्री में भी वो कोर्स करवाने का अप्रूवल हो। फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेशन और या फिर PG कोर्सेज के लिए अगर वहां पर आपको अप्रूवल नहीं दिख रहा है तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका वो 100% वैलिड होगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अभी भी अगर आपके कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।